बिहार के पूर्णिया जिला में 2.5 लाख खेसरा पर जमाबंदी रोक लग गया है। यानी आप लोग सिंपल भाषा में समझिएगा तो उस जमीन को कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। और अभी तक सरकार जब जमीन को खुलासा नहीं किया है कि किस जमाबंदी पर रोक लगा है, या रोड पर लगा है, या नाला पर लगा है, या सरकारी भवन में लगा है, या प्राइवेट जमीन में लगा। अभी तक सरकार ने रोक किस जमीन पर किया है अभी तक खुलासा नहीं किया। तो हमारे बीच इसी बात पर बातचीत करने के लिए पूर्णिया के अशोक ठाकुर जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कहना चाहते हैं ठाकुर साहब, क्या कहना चाहते हैं ठाकुर साहब। जैसे कि मान लीजिए 14 लाख पे जमाबंदी पर रोक लग गया, कोई जमीन खरीद बिक्री नहीं कर सकता, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 14 लाख पर मेरा सवाल है, जमाबंदी गलत है पूर्णिया जिला में। अच्छा जी। और उस पर सरकार राजस्व विभाग को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमने आपका कान और आँख को खोलने का काम किया और आप अभी सुने हैं, तो अत्यंत खुशी की भी बात है और अत्यंत दुख का भी बात है। अच्छा। कि आप अखबार में प्रकाशित किए हैं कि 2.5 लाख खेसरा पर रजिस्ट्री पर रोक, खरीद बिक्री पर। अच्छा। चलिए, आप इसका धन्यवाद स्वीकार कीजिए। दूसरी बात है कि आप 2.5 लाख खेसरा पर जो रोक लगाए हैं, तो ये खुलासा नहीं किए हैं कि 2.5 लाख खेसरा जो है ये CS का है कि RS सर्वे का है कि MS सर्वे का है। कौन सा सर्वे का अभी तक कोई खुलासा नहीं। और मैं कह देना चाहता हूं कि आपका 10/11/2017 को सेम यही चीज़ छपा था। अच्छा। प्रभात खबर में। अच्छा, 2 बार मतलब इस पे रोक लगा। प्रभात खबर में जी। आपका 10/11/2017 को छपा था कि पूर्णिया की 2.5 लाख खेसरा जमीन पर रजिस्ट्री रोक, जिसमें अपर निबंधन जो है जय कुमार हैं और ADM रविन्द्रनाथ जी बोल रहे हैं। जी। और अभी 2023 में छपे हैं, तो वो हिंदुस्तान का जो है इसमें बताया जा रहा है राजस्व विभाग का ऑर्डर है और यहाँ का पूर्णिया निबंधन का है। तो इनका क्लियर मंशा हमको नहीं बुझाता है, क्योंकि ये आदमी को जो है पूर्णिया वासियों को बरगला कर और गरीब गुरबा पर कार्रवाई करेंगे और पैसे वाला को जो है मिलकर जो ज़मीन बेचवा रहे हैं। क्योंकि मैं आरोप लगा रहा हूं कि 2017 में ही बोला गया था ये बात। अच्छा। और अब तक 6 साल हो गया, इस पर क्या कार्रवाई की गई है? ये ज़मीन कहाँ है? ये ज़मीन बेनामी है कि सरकार की अपनी है या किसी और का है कि गैर मजरूआ है? क्या है ये चीज़ जो है अखबार में सर्वरित नहीं किए हैं। इससे हमारा सवाल उठता है, आरोप भी है कि आप इसके आड़ में गलत तलत जो है आप छाप कर लोगों को भ्रमित कर कर और माफियाओं लोगों को खुलेआम सरकारी ज़मीन बेचने का मैं आरोप लगा रहा हूं, बेचवा रहे हैं। क्योंकि 2017 ही में कार्रवाई करना था और 6 साल होने चला, फिर अखबारों में छापे और सरजमी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं देख रहे हैं। आपका कहना है एक बार 2017 में 14 लाख जमाबंदी को रोका गया और अब की बार फिर 2023 में भी रोका गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं, सिर्फ अखबारों में, सिर्फ अखबारों में ये काम कर रहे हो, अभी आधा अधूरा बता रहे हैं। ये नहीं बोले हैं कि RS सर्वे का जो है रोक लगाया है, CS का रोक लगाया है, यानी कैसे लगाया, कौन सा लगाया, मतलब अभी तक क्लियर ही नहीं किया। 4 सर्वे होता है, 4 सर्वे में से एक भी सर्वे क्लियर नहीं किया। नहीं क्लियर नहीं किया है। और मैं कह दूं कि पूर्णिया पूर्व में रजिस्टर पंजी 2 पर हम सवाल खड़ा किए हैं, तो चलिए कम से कम 2.5 लाख पर तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन कार्रवाई अखबारों में हो रही है, सरजमी पे नहीं हो रहा है। और ये टोटल जो है छाप कर 2017 में लोगों को भ्रमित कर कर खुलेआम जो है ये सरकारी ज़मीन बेचवाए हैं। अगर नहीं बेचवाए हैं तो हमको बताएंगे कि ये 2.5 लाख खेसरा कहाँ रोक है, कौन सा खेसरा रोक है, कहाँ है, किस स्थिति में, किस हाल में है, हमको बताएंगे राजस्व विभाग मंत्री या आपका जिला प्रशासन या पूर्णिया CO, पूर्णिया पूर्व CO जो बैठकर जो है मलाई चाट रहे हैं। उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, न कागज़ न पत्थर है, और ये अपने मन से जो है कार्रवाई करते हैं और कुछ भी करते हैं। हम आरोप लगा रहे हैं, ये भ्रमित किया गया है। हम खुलेआम चुनौती लगा रहे हैं बिहार सरकार पर कि माय का छाती का दूध पिए हो तो बताओ 2.5 लाख खेसरा जो है कौन सा सर्वे पर रोक लगाए हो? ये कौन सा सर्वे, किसका अंदर में ये खेसरा है? क्या ये खेसरा सरकारी है या किसी स्टेट के नाम पे है या बेनामी है या सरकार के अपने नाम पर है? वो ज़मीन का स्थिति हाल क्या है? आप बिहार का बिहार वासियों को लाइव टेलीकास्ट में आप सर्वे में लाकर बताएं कि ये ज़मीन जो है 2.5 लाख में जो रोके हैं यही सब है, खाली है
और उसमें आप बोर्ड लगाइए और सर्वविदित कीजिए। आप अगर यदि विवाद समाप्त करना चाहते हैं तो, नहीं तो मेरा आरोप है कि ये विवाद समाप्त करना नहीं चाहते हैं। ये पूरा माल जो है बेचवा कर खा गए हैं और ये अखबारों में जो है लोगों को भ्रमित करते हैं। और हमरा जो चुनौती किया हुआ है कि आप जो ये सब करके आदिवासी के साथ, गरीब गुरबा के साथ जो अन्याय करते हैं और मैं उसका आवाज़ उठाता हूँ, तो आप लोग जो है माफियाओं के साथ मिलकर हमारा जो मारने का साजिश किए हैं। और ये हमारे लिखा पढ़ी पर जो आप आते हैं अखबारों में कह देते हैं 2.5 लाख खेसरा पर रोक लगा दी गई है। तो क्या अखबारों में ही बोला जाएगा कि सरजमी पर बताएगा कि 2.5 लाख खेसरा कौन सा प्रखंड में है और कहाँ है और किसके अंदर में है, ये तो बता दे सरकार। क्लियर करना जरूरी है। अभी डिजिटल के माध्यम से भी उस पर भी आप अपना पूरे डाटा डलवा सकते हैं ना। अगर बिहार सरकार जमीन संबंधी बिहार को जनता, हर एक जनता परेशान है, मेरी बात माने या नहीं माने, हर एक जनता परेशान है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आप कमेंट में कहिए कि हम परेशान नहीं है। सिर्फ पैसा वाला रसूखदार भूमाफिया परेशान नहीं है। वो तो यहाँ जो गरीब हाँ, वो तो यहाँ बेचेगा, यहाँ बेचेगा, विदेश चला जाएगा, गरीब कहाँ जाएगा। तो गरीब के ऊपर कानून लागू किए हैं, इसका साफ मैं विरोध करता हूँ। और आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और नहीं तो मैं थाना प्रभारी को और एसपी साहब से निवेदन करता हूँ कि अशोक ठाकुर का आवेदन पर सीओ पर एफआईआर दर्ज करके सीओ को कॉलर पकड़ के आप जेल में बंद कीजिए। और अभी जो जितना भी ज़मीन में झमेला हो रहा है, ये सबसे बड़ा दोषी है। और पूर्णिया में जितना भी मर्डर हुआ है वो सबसे माने पूर्णिया पूर्व सीओ के ऊपर आरोप हम लगा रहे हैं कि इसी का देन है जो इतना इतना कर्म होकर आदमी मरा है। और आप अखबार में छापकर लोगों को डराते हैं और खुलेआम नदी नाला, सरकारी ज़मीन, हाट की खास महल ज़मीन, गैर मजरूआ ज़मीन, खेसरहीन, ये टोटल आप अपना मन से बनाकर खरीद बिक्री करके अवैध उगाई किए हैं नेता के संरक्षण में। नेता भी है और ये खास करके राजस्व विभाग मंत्री और नीतीश कुमार जी और जितेंद्र यादव, ये सब जो है सचिन भगत, DN चौधरी, धर्मचंद राका और इसका बाद और सब ढेरी नाम है इसमें, नितिन सिंह, हाँ, ये सब बहुत नाम है जो मैं दूंगा, जो पूर्णिया को विनाश करने और बेचने का काम किया है। और आप अखबार में भ्रमित किए हैं, गरीबों को मारे हैं, मरवाए हैं और पैसे वाले रसूखदार भूमाफियाओं को आप लाभ पहुंचाए हैं। उसके खिलाफ में मैं ज़मीन महाघोटाला खिलाफ में मैं भ्रष्टाचार का आवाज़ उठाया हूं। और मेरे साथ भी मौलिक अधिकार मेरा छीन लिया गया है। जैसा लगता है कि लोकतंत्र में कहता है सभी को अधिकार है, तो अशोक ठाकुर का सबका अधिकार है। बांग्लादेश से भाग के आया उसका अधिकार है, पूर्वी पाकिस्तान से भाग के आया वो ज़मींदार है, लेकिन अशोक ठाकुर का पूर्वज ज़मींदार राजा थे। ये बात जो है इन लोगों को स्वीकार नहीं है, इसलिए हमारा मौलिक अधिकार को छीन लिए हैं और अवैध तरीक़ा से ज़मीन खरीद बिक्री करवाते हैं, जिसमें निबंधन के वो माने अधिकारी भी दोषी है। जो ये सरकारी ज़मीन जो उनको पैसा दीजिए बेचवा देंगे। आज हाट का वही स्थिति है, सरकारी ज़मीन का वही स्थिति है, सौरा नदी का वही स्थिति है। माने जहाँ जाइए पूरी बिहार में ये प्रॉब्लम है गरीब के साथ। और पैसे वाला जो नेता का चमचागिरी करते हैं और जो मुख्यमंत्री के पीछे पीछे रहते हैं, उन सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी का सरकार, उसी का कानून, उसी का प्रशासन सब चीज़ करते हैं। आज मैं IAS से IPS से सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना औकात में आइए और इन लोगों के बात पर नहीं चलिए और आप इन लोगों पर कार्रवाई कीजिए और पूर्णिया बिहार का जनता को सुखी संपन्न से रहने का व्यवस्था कीजिए। आप चाहते हैं कि जो 14 लाख जमाबंदी के जो खुलासा अभी तक सरकार नहीं किए हैं उसको खुलासा करना जरूरी है, ताकि लोग समझे कि कौन सा ज़मीन हमको खरीदना है, कौन सा बेचना है। क्या ये मतलब डिटेल में आप चाहते हैं ना? जी, डिटेल में चाहते हैं और भ्रमित मत कीजिए। भ्रमित नहीं करना। आपको चुनौती दिए हैं 2.5 लाख खेसरा जो रोक लगाएं, उसका पहले सर्वविदित कीजिए कि CS है, RS है कि MS है। जी जी,
तो अशोक ठाकुर जी चाहते हैं कि 14 लाख जमाबंदी जो जमीन को जो खेसरा जो रोका गया है उतना जमीन लोग नहीं खरीद सकते हैं, नहीं बिक्री कर सकते हैं, नहीं उसमें कोई भवन बना सकते हैं। आखिर सरकार कौन सा जमाबंदी रोका गया उसको क्लियर कीजिए। अशोक ठाकुर सीधे आरोप लगा रहे हैं यहाँ के सीओ का, नीतीश जी का, यानी राजस्व विभाग मंत्री को भी लगा रहे हैं कि उनको क्लियर करना जरूरी है। और एक बात कहना चाहेंगे कि आप जो 2.5 लाख खेसरा पर रोक लगाएं, क्या ग्रीन वैली, पैनोरमा, रियल इस्टेट पर लगाए हैं, तो उनका भी नाम सर्वविदित कीजिए, क्योंकि वो लोग सरकारी ज़मीन बेचवा रहे हैं, बेनामी संपत्ति, और उसका आपका अधिकारी और पदाधिकारी नेता सब मिलकर ये एक रैकेट चल रहा है ज़मीन का घोटाला का। इस पर जांच होनी चाहिए, सीबीआई का आदेश भी है, और जांच करवाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चलिए, अशोक ठाकुर जी लास्ट में जाते जाते कहना चाहते हैं कि सभी ज़मीन को जांच भी होना चाहिए, और 14 लाख जो जमाबंदी को रोका गया, कौन सा ज़मीन को रोका गया, इसको क्लियर करना, खुलासा करना जरूरी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ज़मीन के बारे में, अशोक ठाकुर जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, सभी बात अपना कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।